Hello viewers, welcome back to my channel that is Concept Clear Center where all concepts are crystal clear। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोइंग अप स्टोरी की समरी को। इस स्टोरी के राइटर हैं जॉइस कैरी। ग्रोइंग अप का मतलब होता है बड़े होना। फर्स्ट हम इस स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स को देखेंगे। मिस्टर रॉबर्ट क्विक ये पूरी स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट और एक बिजनेसमैन है। मिस क्विक ये हाउसवाइफ हैं और मिस्टर क्विक की वाइफ हैं। कैट एंड जेनी ये दोनों मिस्टर रॉबर्ट की बेटी हैं। स्नॉट ये मिस्टर क्विक की पेट है और ये एक बिच है। जेन मार्टिन ये मिस क्विक की फ्रेंड होती हैं और साथ ही साथ चेयरमैन होती हैं वेलफेयर कमेटी की। इन्हीं सब कैरेक्टर्स के अराउंड ये पूरी स्टोरी समझाई गई है। समरी स्टार्ट करने से पहले फीस सबमिट करते हैं, जो कि है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। स्टोरी स्टार्ट होती है रॉबर्ट क्विक से। रॉबर्ट अपने बिजनेस के काम से बाहर गए होते हैं। जब वे घर वापस आते हैं और अपने रूम में जाते हैं तो उन्हें एक मैसेज मिलता है जो कि उनकी वाइफ ने लिखा था। उसमें लिखा था उनकी जो वाइफ हैं वे 4 बजे तक घर आएंगी और उनके जो बच्चे हैं वे गार्डन में खेल रहे हैं। अब क्विक को एक आइडिया सूझा। उसने सोचा क्यों ना अचानक जाकर अपने बच्चों को सरप्राइज़ दिया जाए। वे गार्डन में जाकर अपने बच्चों को हेलो कहता है, पर बच्चों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बच्चे वहाँ नहीं होते तो क्विक सोचते हैं हो सकता है मेरे बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और कहीं छुपे हैं। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट वापस घर के लिए जाने लगते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको रॉबर्ट का जो गार्डन है उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। रॉबर्ट का गार्डन दूसरे लोगों के गार्डन से थोड़ा अलग है। दूसरों का गार्डन साफ़ रहता है, जबकि रॉबर्ट का जो गार्डन है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होती और छोटा भी होता है। अगर कोई रॉबर्ट से कहता है कि आप गार्डन की सफाई क्यों नहीं करते, तो रॉबर्ट रिप्लाई देता है कि यह गार्डन सिर्फ बच्चों के खेलने के लिए है। अब जब रॉबर्ट के बच्चे गार्डन में नहीं मिले तो वे घर जाने लगते हैं। इतने में उनकी नज़र जेनी पर जाती है। जेनी तालाब के पास बैठकर बुक पढ़ रही होती है। जेनी 12 साल की है। रॉबर्ट जेनी के पास जाते हैं और जेनी को हेलो कहते हैं, लेकिन जेनी ने क्विक को देखकर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई आंसर भी नहीं दिया। फिर रॉबर्ट को अपनी दूसरी बेटी कैट दिखती है। कैट झूला झूल रही थी। कैट ने रॉबर्ट से कहा हेलो डैडी। फिर रॉबर्ट वापस से जेनी से पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ रही हो, तो जेनी ने रिप्लाई दिया बट बिना किसी इंटरेस्ट के। फिर रॉबर्ट गार्डन में एक चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं और वे न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। अब स्टोरी में एक नया कैरेक्टर आता है स्नॉट, जो कि एक बिच है। दोनों बच्चों के पास जाती है और उनके साथ खेलती है। कौन? स्नॉट। इतने में कैट उस बिच को लात मार देती है और कहती है स्नॉट तुम चली जाओ यहाँ से। स्नॉट कैट की ड्रेस को काटने लगती है। फिर कैट स्नॉट को फिर से लात मार देती है। इसके बाद जेनी भी स्नॉट को एक बैम्बू स्टिक से मारती है तो स्नॉट गार्डन में इधर उधर भागने लगती है। उसके पीछे दोनों बहनें भी भागती हैं। उन दोनों के हाथ में जो कुछ भी आता है वे स्नॉट को फेंक कर मार देते हैं, जैसे पत्थर। अब ये सब रॉबर्ट देख लेते हैं और रॉबर्ट को एनिमल से बहुत प्यार होता है, बहुत लगाव होता है। रॉबर्ट अपनी दोनों बेटियों को डांटते हैं। अब इस स्टोरी में ट्विस्ट आता है। दोनों डॉटर्स रॉबर्ट पर अटैक कर देती हैं। रॉबर्ट अपने आप को बचाते हैं। इतने में जो स्नॉट उनकी बिच है वह भी रॉबर्ट को काट लेती है। इससे रॉबर्ट गिर जाते हैं। उनके सारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। उनका मन तो बहुत हुआ कि वे अपनी डॉटर्स को डांटें, पर वे ये सब इग्नोर कर देते हैं। वे दोनों डॉटर्स रॉबर्ट की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही थीं और उनका बिहेवियर भी जंगली होने लगा था। इस बात का रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा। फिर दोनों डॉटर्स रॉबर्ट की मरहम पट्टी करती हैं। ये अच्छा है पहले मारो फिर मरहम पट्टी करो। और जहाँ स्नॉट ने काटा था वहाँ पर आयोडीन सोल्यूशन लगा देती हैं। फिर मिस क्विक आती हैं घर में वे देखती हैं कैसे दोनों डॉटर्स अपने डैड की सेवा कर रही हैं। मिस क्विक के साथ उनकी फ्रेंड भी होती हैं जिनका नाम होता है जेनी मार्टिन। मिस क्विक अपनी डॉटर से कहती हैं तुम दोनों अपने क्लॉथ्स चेंज करो, क्योंकि उन दोनों के कपड़े बहुत गंदे हो गए थे। फिर मिस क्विक दोनों बच्चों से कहती हैं मिस जेनी के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाओ। फिर मिस क्विक और मिस जेनी आपस में बातें करने लगती हैं और रॉबर्ट वहाँ बैठे बोर होते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वे बार की तरफ जा रहे होते हैं। वे घर से बाहर आते हैं तो उनकी बेटी जेनी रॉबर्ट को फॉलो करती है और रॉबर्ट से कहती है फादर मुझे आपके घाव देखने हैं, और कहती है ये जो गार्डन की वॉल है मुझे इस पर खड़ा कर दी है ताकि मैं आपके घाव देख सकूं।
तो रॉबर्ट उसे वॉल पर खड़ा कर देते हैं और जेनी रॉबर्ट का घाव देखती है और फिर जेनी कहती है, फादर एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। फिर जेनी गुड बाय कहकर घर चली जाती है और रॉबर्ट क्लब की तरफ चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब मेरी डॉटर्स बड़ी होने लगी हैं, उन्हें लाइफ में नए नए एक्सपीरियंस मिल रहे हैं और वे कहते हैं मुझे भी एक नया एक्सपीरियंस मिला। लास्ट में रॉबर्ट कहते हैं माई डॉटर्स आर ग्रोइंग अप। इसी के साथ स्टोरी फिनिश होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, नहीं आई तो डिसलाइक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं क्वेश्चन से कमेंट करिएगा। अगर आपको किसी स्टोरी की समरी चाहिए तो आप मुझे उस स्टोरी का नाम कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।